भाजपा शालीमार बाग में दक्षिण मंडल वार्ड नंबर 63 में जिला केशवपुर में एक मीटिंग हुई। चलिए सुनते हैं आगे। आज मंडल कार्यकारिणी की एक बैठक है। जिला केशवपुरम ये आता है और वार्ड 63 की मंडल कार्यकारिणी की बैठक है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मंडल अध्यक्ष नरेश जैन जी। आज हम इनसे थोड़ा पूछना चाहेंगे कि कार्यकारिणी इन्होंने किस लिए रखी है और इसमें क्या इन्होंने विषय तय किए। नमस्कार बंधुओं, जहाँ तक कार्यकारिणी का विषय है, कार्यकारिणी हमारी हर 3 महीने के अंदर पहले प्रदेश की होती है, फिर जिले की होती है, उसके बाद मंडल्स की होती है। आज हमारे मंडल की कार्यकारिणी थी। मंडल की कार्यकारिणी में जो हमने पिछले 3 महीने के दौरान कार्य किए उसके ऊपर चर्चा की। हमारे मंडल के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उसके बाद आगामी जो भी कार्य हम करने वाले हैं उनकी क्या योजना है, उसके बारे में पूरी कार्यकारिणी में बताया गया। सबसे पहले हमने जो हमारे सीडीएस विपिन रावत जी जो शहीद हुए, साथ में हमारे और नौसैनिक शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद हमने अपने कार्यकारिणी का दीप प्रज्वलन करके वंदे मातरम गीत के साथ हमने अपना आगे का समय तय किया और इसी तरीके से हमने अपने राष्ट्रीय गान के साथ इस कार्यकारिणी का समापन किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। इसी तरह के जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि बीजेपी का जो ये मंडल है, जैसा कि मुझे पता लगा है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मंडल है ये पूरा जिला में, और मैं एक बार इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ उनके अच्छे काम के लिए। इसी तरह के समाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। शिवा न्यूज़ के लिए मैं वीरेंद्र गुप्ता, नमस्कार। और वो देश के लिए लगे रहते हैं। हम सबके अंदर भी वो भाव है। जब आप इस प्रकार का कोई गाना सुनते हैं, आपको मन में एक देशभक्ति की भावना आती है या नहीं आती? बोल सकते हैं, आती है। कोई हमारे देश के लिए कुछ बुरा भला बोले तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है। अपने देश के लिए कुछ करने की चाह होती है कि नहीं होती है? होती है। दिल करता है ना कि हमें भी कभी मौका मिले तो हम अपने देश की सेवा करें। पर मैं आपको बताना चाहती हूं, 2 तरह के देश के सिपाही हैं। एक जो सरहद पे बंदूक लेके खड़े हैं और एक आप जो जमीन पे काम कर रहे हैं। अपने आप को ये कम मत मानो। वो बात अलग है कि हम अपने कर्तव्य को पहचाने नहीं। आज यदि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं तो हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इस पार्टी के प्रति हम समझते हैं कि ये अच्छी का पार्टी अच्छा काम करती है, देश हित में काम करती है। मानते हैं हम सब? ऐसा तो कोई नहीं जो नहीं मानता। बस मैं तो ऐसे ही नरेश जी ने दोस्ती यारी में आ गया, वैसे मैं ऐसा सोचता नहीं। हमें लगता है ना कि देश हित में काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। हमें ये लगता है ना कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ईमानदारी से भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी और नेता के बनिस्बत, किसी भी और पार्टी के बनिस्बत। ऐसा भाव आता है ना? तो उनकी पार्टी में हमें उन्होंने चुना कि हम उनके सिपाही बन के काम करें, क्योंकि हर व्यक्ति सरहद पे जा नहीं सकता, बंदूक पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता। पर हाँ, इस धरती में जो हमें काम दिया गया है वो भी एक सिपाही से कम नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम उसे मन से पहचाने कि ये दायित्व हमें दिया गया कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? देश बचाने के लिए किसी को वहां जाना पड़ेगा और किसी को यहां मोर्चा संभालना पड़ेगा। नहीं तो देश विरोधी ताकतें देश को लूट लेंगी या देश को बर्बाद कर देंगी। हमें पता है जब कांग्रेस थी तो उन्होंने किस तरीके से विदेशी लोगों के साथ मिल करके हमारे भारत को छीन भीड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें पता है केजरीवाल किस प्रकार से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा हुआ है। जो लोग नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो उनके समर्थन में जाके खड़ा होता है। हमें पता है बाकी पार्टियों का भी क्या इतिहास है, क्या भूगोल है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि देश हित में काम करने वाली, देश को सर्वोपरि रखने वाली ये पार्टी है। कि तू वहां गैस टीचर को पक्का करा रहा है, घर तेरा बिगड़ा हुआ है, दिल्ली तेरी बिगड़ी हुई है, शराब के ठेके तो खोल रहा है जगह जगह पर,
शराब माफियों से 2-2 हजार करोड़ रुपए की तू डील कर रहा है। किसी तरीके से खाता भर जाए, टैक्स आ जाए, दुनिया मरे तो मरे। मेरी बहन बेटी जब यहाँ और खुलेगी नहीं खुली, आगे धरने भी हो रहे हैं, आगे भी यहाँ धरने कर रही है। आगे के माध्यम से हमें और जुड़ना भी चाहिए, अपने भी धरने करने चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। हमारे संगठन मंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, देश गुप्ता जी ने, जिन्होंने कहा कि जहां पर इस तरह से अनऑथराइज ठेके खोले जा रहे हैं वो सब बंद कराएंगे। और बंद कौन कराएगा? हमारा नरेश जैन जी। जब ये जाए, इनके साथ सारी टोली बना के जाए, जितने भी लोग बैठे हैं 20-22 यहाँ, एक सब नेता ही है। अब किसी को बोलो ना जी यहाँ कि तुम काम नहीं करता, ला कमाल कर दिया जी, मेरे से बढ़िया काम नहीं करता, तो हम भी स्वीकार करते हैं। पर जो नेता बने उसके बाद 5-10 लोग तो होने ही चाहिए भाई साहब। आज 22 लोगों 5 बार ले लोगे तो 100 बन जाएंगे, 110 बन जाएंगे। इतनी तो शक्तिशाली है। महामंत्री बैठे हैं, आपके दूसरे महामंत्री आए नहीं, तो जहां कोई ठेका खुले, एक बार नरेश जी की कॉल आए, सारे चल लो। और कोई सारा दिन का धरना तो करना नहीं। 100-150 आदमी एक दफा किसी दुकान पे जाके हाय करते हैं तो पूरे क्षेत्र में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी शराब नीति के खिलाफ उठ खड़ी।